लद्दाख की ऊंची चोटियों पर तेज हवाएं रात की खामोशी को चीरती हुई शोर मचा रही थीं। सर्दी इतनी कि आदमी की सांस भी आसमान में धुआं बनकर जम जाए। इन्हीं कठोर पहाड़ियों में खड़ा था कैप्टन अरुण सिंह, भारतीय सेना का एक युवा, निडर और दृढ़ संकल्प वाला अधिकारी। रात के ठीक 2 बजे वायरलेस पर एक संदेश गूंजा, सर, पूर्वी दिशा में हलचल। शायद दुश्मन की छोटी टुकड़ी आगे बढ़ रही है। अरुण की आंखों में एक चमक उभर आई। उन्होंने बस इतना कहा, टीम तैयार करो, आज सीमा को कोई पार नहीं करेगा। ठंड, बर्फ और चट्टानों के बीच अरुण की टीम महीनों से डटी थी। उनके साथ थे रवि, लखनऊ का हंसमुख जवान, और लामा, अरुणाचल का शांत लेकिन बिजली सी तेज युवा सैनिक। भारतीय टुकड़ी दुश्मन के करीब पहुंची ही थी कि अचानक चीनी दस्ते की टॉर्चें चमक उठी। तनाव हवा में महसूस किया जा सकता था। अरुण ने धीमी आवाज में आदेश दिया, यहीं रोकना है। और फिर सिर्फ एक सीटी की आवाज। अगले ही पल संघर्ष का आरंभ। संख्या भले कम थी, लेकिन हिम्मत भारतीय जवानों में कूट कूट कर भरी थी। एक साथी घायल हुआ तो अरुण ने उसे अपनी बाह में उठाया, बर्फीले पत्थरों पर फिसलते हुए भी सुरक्षित जगह पहुंचाया। तभी एक चमक, फ्लैश ग्रेनेड फटा, लेकिन अरुण ने बिना सोचे अपने साथी को ढक लिया। रोशनी, धुआं और मौन। जब नज़ारे साफ हुए, अरुण घायल थे, पर अब भी अडिग। मैं ठीक हूँ, आगे बढ़ो, उनकी आवाज गूंजी। दोनों ओर तनाव चरम पर था। तभी दूर हेडलाइट्स चमकी। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके थे। घंटों की बातचीत के बाद फैसला हुआ, पास को नो ऑपरेशन जोन घोषित किया जाएगा, टुकड़ियां पीछे हटेंगी और इस घटना को युद्ध में बदलने से रोका जाएगा। सुबह होते ही आसमान गुलाबी रोशनी से नहा उठा। घायल साथियों को इलाज मिला और भारतीय टुकड़ी ने राहत की सांस ली। अपने टेंट में बैठकर अरुण ने डायरी खोली और लिखा, सच्ची जीत गोली से नहीं, समझ से मिलती है। हम सीमा पर लड़ाई के लिए नहीं, शांति के लिए खड़े हैं। लद्दाख के पहाड़ उस दिन सिर्फ बर्फ से नहीं, एक सैनिक के साहस से भी चमक उठे।